चले सबसे पहले तो टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर इंस्टॉल करें। जी अच्छा, सर ने अभी कंपाइलर नहीं कहते, ट्रांसपाइलर कहते हैं। ट्रांसपाइलर, जी हाँ। तो सर ने अभी एक नाम यूज करा, सर ने कहा कंपाइलर ट्रांसपाइलर, ये है क्या? तो उसको पहले इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। पहले मैं उसी CMD पे आ जाता हूँ जो अभी मैंने खोला था। और CMD कोई सा भी हो सकता है, अभी के नहीं, क्योंकि इंस्टॉलेशन की जब बात करें ना तो CMD कोई भी हो सकता है। हाँ, जब प्रोग्राम रन की बात करें तो बड़ा ख्याल रखना है कि भाई CMD कहाँ पर खुला हुआ है। तो दो चीजें डिफरेंट है, एक है CMD और एक है उस CMD को ओपन कहाँ करा हुआ है। अभी ये वाला CMD देखिए कहाँ पर ओपन है, जहाँ पर मेरा कोड रखा हुआ है। ये आपको यहाँ से पता लग रहा होगा, जो मैंने हाईलाइट करा है, इस कोड की डायरेक्टरी का नाम लिखा हुआ है, सही है। और एक है इंस्टॉलेशन। जब इंस्टॉलेशन करते हैं ना तो आप CMD कहीं भी खोलें, कहीं भी खोलें इंस्टॉलेशन हो जाएगी। लेकिन हाँ, जब रन करें तो फिर आपने ख्याल रखना कि कहाँ खुला है। तो अभी हमें टेंशन नहीं है कि कहीं भी खुला हो, हम अपना काम कर लेंगे, तो हम यहीं पे कर लेते हैं। हम पहला काम क्या कर रहे हैं, हम टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉल कैसे करेंगे? कमांड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरी स्लाइड में भी मौजूद है, स्लाइड नंबर 1 जो मैंने बनाई थी उसमें आपको मिल जाएगी। मैं लिख रहा हूँ npm के बाद लिख रहा हूँ मैं स्टोर, उसके बाद लिख रहा हूँ माइनस माइनस ग्लोबल, उसके बाद लिख रहा हूँ टाइप। सही है, मैंने क्या लिखा है npm स्टोर, माइनस माइनस का साइन ही है तो माइनस का, इसको हम दूसरे अल्फाजों में हाइफन के नाम से जानते हैं, लेकिन आप इसको माइनस माइनस बोल देंगे। उसके बाद ग्लोबल है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा टाइप। और जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, यहाँ पे आगे ना मैं और भी चीज़ एडिशन लिख सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं सिंपल रख रहा हूँ। तो ये टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर देगा मेरे पास। तो ये देखें, मैंने टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। अगर आपके पास इस जगह पे एरर आता है, 3 तरह के एरर आएंगे आपके पास। पहला एरर ये आएगा कि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा। जाहिर सी बात है कि चीज़ इंटरनेट से डाउनलोड होती है, तो अगर ये चलने के बाद बीच में रुक जाए, अजीब सा एरर आ जाए, तो उसका मतलब है इंटरनेट नहीं चल रहा। दूसरा एरर आपके पास ये आएगा कि npm नॉट रिजॉल्व, मतलब समथिंग, मतलब आपके पास एरर ये आएगा कि npm है क्या। ये मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ आपको आसान अल्फाज में, ये व्हाट इज npm, ये है क्या। ये एरर जब आएगा जब आपने Node.js इंस्टॉल नहीं करा होगा, क्योंकि आप देखें इस सेशन के शुरू में मैंने Node.js इंस्टॉल करा है, और Node.js इंस्टॉल करने के बाद मैंने सारा काम करा है। उससे पहले ये फाइल चलाई है, और ये फाइल चलाने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, सही। अगर आपने Node.js इंस्टॉल नहीं करा तो एरर आएगा कि npm है क्या। ऐसी बात है, उसको पता ही नहीं है, जो चीज़ इंस्टॉल ही नहीं है उसको क्या पता ये है क्या। तीसरा एरर आपके पास आएगा, वो एरर ये होगा कि ये चलाने की ना आपके पास परमिशन नहीं है, या ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, XYZ अलग तरह का एरर होगा। वो एरर 2 सूरत में आता है। पहली सूरत है, अभी फैसल भाई जब बात कर रहे थे उन्होंने एक नाम यूज़ करा था, पावर शेल। तो यहाँ पर विंडो में अगर मैं आऊँ ना तो एक पावर शेल होता है, मैं लिख के दिखाता हूँ, ओपन नहीं करूँगी, ये देखिए। तो अगर आप इसमें काम करें ना तो इसमें मोस्टली आपके पास एरर आ जाता है, सही है। एक तो ये प्रॉब्लम है, हम काम कर रहे हैं CMD में, तो आपका एरर यहाँ से सॉल्व हो जाएगा जब CMD में आएंगे। दूसरा होता है परमिशन का। वो क्या होता है क्या है, कंप्यूटर में ना विंडो बनाई ना, उसने ना कुछ चीज़ें इसमें लगाई हुई है परमिशन की। तो आपने जिससे लैपटॉप कंप्यूटर खरीदा है, या किसी ने आपका कंप्यूटर लैपटॉप चलाया है, उसने ना कुछ परमिशन लगा के आपको दे दी। अब उस परमिशन की वजह से ना आपको इंस्टॉल या रन नहीं कर पा रहे, वो आपको रोक रहा है कि भाई परमिशन नहीं है। जैसे आप गवर्नर हाउस आए, गवर्नर हाउस में आप गए, अंदर आए, क्लास के बाद आप क्लास से आगे जा रहे हैं, तो आपको वहाँ गार्ड ने रोक दिया, भाई परमिशन नहीं है अंदर जाने की, क्योंकि आप स्टूडेंट हो। लेकिन उसी जगह पे कोई गवर्नर हाउस का कोई और सिक्योरिटी का हेड आएगा तो उसको तो वो नहीं रोकेगा, उसके पास परमिशन है। तो इसी तरीके से ना कंप्यूटर में भी परमिशन के मसले होते हैं। तो अगर आपने किसी से लैपटॉप खरीदा है, उसने हो सकता है परमिशन लगा के दे दी, हो सकता है आपके यूजर पर परमिशन लगी हो, वो आपको रोक रहा हो कि भाई ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो ये चीज़ थोड़ा देख लेना, ये ना हो। तो हमने इंस्टॉलेशन कर ली, इंस्टॉलेशन में जो एरर आते हैं वो भी डिस्कस कर लिए। उसके बाद भी आपके पास नहीं हो रहा तो आप जरा एक बार सुकून से हो जाए, देखिए कहाँ पर क्या गलती हो रही है। क्योंकि जब भी एरर आता है ना, हमें प्रोग्रामर, हमारी ज़िंदगी स्टार्ट ही एरर से होनी है, ये आपने याद रख लेना। ऐसा नहीं है कि एरर नहीं आएंगे, एरर आए तो अच्छी बात है, कुछ होना है। हमारे पास एरर आता है, हमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। एरर आ गया ना, एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो एरर को सॉल्व करने का एक ही सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन है एरर को पूरा कंप्लीट पढ़ें, रीड करें। एरर क्या है मैं बताता हूँ। आप गवर्नर हाउस में आए, आपने क्लास के अंदर जा रहे हैं, क्लास में जाने के बजाय आप सीधे चले गए, गार्ड ने आपको रोका। अब गार्ड ने आपको आगे रोक के क्या बोला, भाई आगे नहीं जा सकते, ये एरर है। अब आप गलती क्या करेंगे, आप कान बंद कर लें, वो बोल क्या रहा है आपको समझ ही नहीं आएगा, आप बोलेंगे नहीं मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है। अगर आप कान खोलें उसकी बात सुने तो वो क्या बोल रहा है, आगे नहीं जा सकते भाई परमिशन नहीं है, सही है ना।
तो ये एरर है। तो एरर में भी ना वो कोई बात आपको बोल रहा होता है कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है। अगर आप उसको पढ़ेंगे ही नहीं तो इसका मतलब है आपको कोई बात बोला, आपने कान बंद कर लिया। कान बंद कर लिया तो आपको क्या पता क्या बात बोली। तो एरर को पहले रीड करें, पढ़ें। जब पढ़ेंगे ना आधा जवाब वहीं से मिल जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। अगर जब भी नहीं मिलता तो आप गूगल करें, गूगल से आपको मिल जाएगा। गूगल पे एक बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, उसका नाम है स्टैक ओवरफ्लो। मैं लिख के दिखा रहा हूँ, स्टैक ओवरफ्लो। तो मैंने लिखा पहले नंबर पे आ गई। ये ना बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है स्टैक ओवरफ्लो। यहाँ पर ना दुनिया के प्रोग्रामिंग के हर तरह के एरर का सोल्यूशन मौजूद है। मतलब जो एरर आज आपको आया ना वो एरर आपसे पहले भी 10 लोगों को आ चुका है, जाहिर है। तो उन लोगों ने ना यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डाले हैं, तो हो सकता है आप यहाँ पे जैसे सर्च करें स्टैक ओवरफ्लो पे, आपको इसका जवाब पहले ही मिल जाए। किसी और को आया था वो एरर, उसने किसी को जवाब दिया और आपको उसका जवाब मिल गया। तो उसको हम दूसरे अल्फाज में बोलते हैं फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, जो ऐसा सवाल जो पहले किसी ने फ्रीक्वेंटली पूछा हुआ है। तो यहाँ पर मेरे पास इंस्टॉलेशन हो गई, एरर की बात भी हमने डिस्कस कर ली। अब हम आगे देखते क्या हैं करें। इंस्टॉल हुआ है TSC, यानी TSC टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर है, वो चेक करते हैं कि इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ। अभी सर ने एक बात करी, TSC इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ। जब हमने टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करा ना तो इसने हमें इंस्टॉल करके दिया एक कंपाइलर। उस कंपाइलर का नाम है TSC। इसको अगर मैं फुल फॉर्म पढ़ूँ, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर, जैसा अभी सर दिया ने बताया। तो टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर ये इंस्टॉल हो गया और हमने क्या कहा था, हम हर चीज़ को इंस्टॉल करने के बाद उसका वर्जन चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि वो इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो इसी बहाने हमें वर्जन भी पता लग जाता है और इसी बहाने ये भी पता लग जाता है ये इंस्टॉल है। जाहिर सी बात है वर्जन जब भी बताया जब इंस्टॉल होगा, तो उसने बता दिया 5.4.2 ये इसका वर्जन आ गया।